नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर। इससे पहले जो आपका फर्स्ट पेपर होता है वीएमयू एमए एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर का, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की जो सेशन है इसमें हम आपका जो सेकंड पेपर होता है पेपर 2, जिसका कोड है एमए एमएससी MT02 रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन से ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, इत्यादि बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस को यूट्यूब और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, उनको ज़रूर देखिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनको लेकर चर्चा करते हैं। इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, यूनिट्स का मतलब है चैप्टर। आपका जो रेफरेंस बुक है जो वीएमयू के द्वारा दिया हुआ है, उसमें जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होने की संभावना रहती है, वो यूनिट्स हैं आपके, यूनिट्स कहें या चैप्टर कहें, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10। ये इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से काफ़ी वेटेज का क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। यदि आपके पास टाइम कम है तो इनको आप देख सकते हैं, और यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बिना किसी रिस्क के, तो आपके जो सभी चैप्टर्स हैं आपके बुक्स में उनको फॉलो करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। इसके बाद है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर चर्चा करें। इसमें है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस इन बुक्स। इस बुक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, वो हमने कलेक्ट किए हैं। लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको देखकर जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इनको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। एक प्रकार से ये गैस पेपर कहें या फिर आप इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स कह सकते हैं। चैप्टर जो फर्स्ट है आपका, इसमें लिखा हुआ है थ्योरम फर्स्ट, पेज नंबर 8 पर। थ्योरम 3 नंबर है, पेज नंबर 10 पर। डेफिनेशन 1.2.4, ये एक टॉपिक है, उसमें जो डेफिनेशन है वो आपको देखनी है, पेज नंबर 12 पर है। डेफिनेशन 1.2.5, ये एक टॉपिक है, पेज नंबर 13 पर, उसमें जो डेफिनेशन है उस टॉपिक की वो आपको देखनी है। डेफिनेशन 1.2.7, पेज नंबर 14 पर, ये जो है ये आपको चैप्टर नंबर 1 में देखना है। इस प्रकार आपको चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें भी आप देख सकते हो, फर्स्ट में डेफिनेशन है, पेज नंबर दिया हुआ है थ्योरम 2, पेज नंबर 21 पर, थ्योरम 3, पेज नंबर 23। इस प्रकार से आप सभी चैप्टर्स के देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3। इनका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें आप या फिर अपने बुक्स में रिमार्क कर लें। यह है चैप्टर नंबर 4। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। यह है आपका चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 कहें, आपकी बुक्स में यूनिट दी हुई है, हम उसको यहाँ पे क्या करें, चैप्टर। तो इसमें आप देख सकते हैं थ्योरम फर्स्ट है, पेज नंबर 109 पर। इस प्रकार से पेज नंबर और जो थ्योरम्स हैं वो आपको देखनी है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6। में ये डेफिनेशन है, पेज नंबर 141 पर। थ्योरम 8, पेज नंबर 143 पर। इस प्रकार आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 पर भी आप देख सकते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 8, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर आगे है चैप्टर नंबर 9। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। ये है आपका चैप्टर नंबर 9। आगे है चैप्टर नंबर 10। इसके बाद है चैप्टर नंबर 11। फिर है चैप्टर नंबर 12। आगे है चैप्टर नंबर 13। फिर है चैप्टर नंबर 14 एंड लास्ट जो आपका चैप्टर है पेपर 2 में, चैप्टर नंबर 15 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार आपके जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बुक्स में रिमार्क कर लीजिए। एक बार पुनः चैप्टर फर्स्ट से आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से 6 तक। आगे है चैप्टर नंबर 7 से 10। इसके बाद है चैप्टर नंबर 11 से लास्ट 15। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। चाहें तो आप इसका जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। हमने एनालिस किया है 2016 से लेकर अब तक जो आपके एग्जाम हुए हैं दिसंबर 2020 तक, और आगे भी ये ऐसे इम्पोर्टेंट रहेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। आगे है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशन हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज पिन्ड हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तब भी हम जो पेपर वाइज है वो भी स्टडी मटेरियल लगातार उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जो सबसे लास्ट में हुआ है, जैसे आपका अभी एग्ज़ाम है दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आपको जून सेशन का जो पेपर हुआ है उसको ज़रूर देखना है। यदि आपका एग्ज़ाम दिसंबर सेशन में है तो आपको जून सेशन का देखना है। यदि जून सेशन का एग्ज़ाम है तो आपको दिसंबर सेशन का पेपर देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब जून 2021 का जो पेपर है आपका होना है तो आपको दिसंबर 2020 का पेपर देखना चाहिए। यदि आपका पेपर दिसंबर 2021 सेशन में है तो जून 2021 का पेपर देखना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है तो जस्ट जो पेपर हुआ है आपका लास्ट ईयर में उसको ज़रूर देखना चाहिए। और हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि आपको जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो उपलब्ध हो। और अभी तक जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं 2016 से, कुछ पेपर्स में 2015 से लेकर सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पर बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं एग्जाम स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर कुछ हमारी जो रेफरेंस बुक है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो मैं कहूँगा यदि आप VMU MSc मैथमेटिक्स यदि आपका टारगेट है तो आपको रेफरेंस बुक्स जो आपको दी हुई है उसके अलावा किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि फिर भी आपका जो एम है आगे हायर मैथमेटिक्स में है और इंटरेस्ट है बुक पढ़ने में, तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी भी बुक्स से पढ़ सकते हैं। यदि आपका एम केवल MSc का है, MSc का जो है VMU से करने का जो प्रोसेस चल रहा है उसी में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मोस्टली 99 से 100% क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी रेफरेंस बुक से ही पूछे जाते हैं। इससे आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो आपको दिए हुए हैं इसमें टेलीग्राम पर या फिर VMU की साइट पर या फिर ये यूट्यूब जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सभी के जो आंसर हैं हमने आपकी रेफरेंस बुक्स में ही नोट करवाए हैं, रिमार्क करवाए हैं। तो इस प्रकार से सभी जो मोस्टली क्वेश्चन हैं 99% क्वेश्चन आपकी रेफरेंस बुक से ही आते हैं।
आगे बात करते हैं, यदि आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, तो कंप्लीट बुक पढ़िए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आगे की जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो हमने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं है कि जस्ट जो ओल्ड पेपर है उसको देखें। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितने आप देख सकते हैं उतने ज़्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए, और जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इनको भी ज़रूर देखिए, काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। आगे है, आपकी बुक्स में कहीं पे भी आपको यदि डेफिनेशन नज़र आती है, कहीं पे भी आपको डेफिनेशन नज़र आती है, उसको ज़रूर देखना है। एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की जो फाइल है वो भी टेलीग्राम पर अपलोड की गई है, उसका भी जो लिंक है पेपर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे है, जो थ्योरम्स हैं उनको नेम वाइज ध्यान रखना है। यदि किसी थ्योरम का नेम है तो उसको भी ध्यान रखना है, और उसका जो स्टेटमेंट है वो भी ध्यान रखना है। कई बार डेफिनेशन में सिर्फ थ्योरम का नेम देकर वो हमसे डेफिनेशन पूछ लेता है, तो इस प्रकार जो थ्योरम्स हैं उनका नेम, स्टेटमेंट और प्रूफ भी अपने को ध्यान रखना है। कई बार अपन स्टेटमेंट देख लेते हैं लेकिन नेम ध्यान नहीं रहता, तो हमारी जो सारी मेहनत है वो व्यर्थ चली जाती है। ऐसा नहीं करना है, यदि थ्योरम का नेम है तो उसको भी ध्यान रखना है। आगे है, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम और यूट्यूब पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम टाइम में जो स्टडी मटेरियल है वो भी लगातार उपलब्ध रहता है। और वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की एग्जाम स्ट्रेटेजी के साथ, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।